नमस्कार दोस्तों, सभी भाइयों को राम राम। दोस्तों आज 16 सितंबर 2024 दिन सोमवार। चलिए दोस्तों जानते हैं दिल्ली जादपुर मंडी में आज का प्याज का क्या बाजार चला, मंडी में प्याज की कितनी गाड़ी आई, आज के क्या क्या रेट हैं जी। चलिए जानते हैं राजेंद्र शर्मा बाबू जी के पास कहाँ की गाड़ियाँ हैं आज ये प्याज की, और आज के क्या रेट हैं, बिक्री कैसी चली। चलिए जान लें। बाबू जी राम राम जी। राम राम राणा जी, राम राम। बड़े दिनों में आए। बाबू जी एमपी गया था जी, बहुत बढ़िया, वहाँ घूम फिर के आया जी, बड़ा अच्छा मौसम। और अच्छी बात है। सबसे बड़ी बात है जी, मैंने तो वहाँ लहसुन की वीडियो बनाई। हाँ, इंदौर मंडी में प्याज के आड़ती, प्याज के किसान, और अपना उज्जैन मंडी में, और यहाँ तक कि महाराष्ट्र वाले भी मिले जी। उन्होंने कहा भाई जैसे खुराना जी को लेके आए, राजेंद्र शर्मा जी का एक राउंड लेके आओ जी, हमारी मंडियों में उनको घुमाओ यहाँ पर, और जरूर लेके आना जी, और चलना पड़ेगा जी आपको। चलेंगे। बड़ी डिमांड है जी आपकी। ठीक है जी। खासकर सारे आड़ती मिलने के लिए आए, समय कम था जी, वीडियो तो नहीं बना सका प्याज की मैं, पर मिलने के लिए आए जी। सबने धन्यवाद भेजो और आपको राम राम करेंगे। राम राम जी, सबको राम राम। आज की क्या रिपोर्ट है जी, कैसी बिक्री चल रही गाड़ी है जी। देखो बिक्री ठीक है, क्योंकि भाव लगातार बढ़ता जा रहा है तो बिक्री में असर तो आएगा। यानी बरसातें फायदेमंद हो गई जिसके लिए जी। बहुत फायदेमंद हो गई। और अभी जो सरकार ने ड्यूटी घटाई है 20%, हाँ जी, उसके कारण करीबन 5 रुपये मन की तेजी 2-3 दिन में आ गई है प्याज। ठीक है जी। और प्याज आज मंडी में काफ़ी है, 78 गाड़ी 73 गाड़ी से ज़्यादा है। अच्छा जी। और 60 एक गाड़ी बैलेंस है। हाँ जी। माल ज़्यादा है, और लेकिन मंडियाँ ज़्यादातर बंद है आज ईद के कारण। अच्छा जी, ईद के कारण। और ईद के कारण सब जगह ग्राहकी भी आज कम रहेगी थोड़ी बहुत। हाँ जी। लेकिन कुल मिला के हौसला है सबका। ठीक और है जी। प्याज में फ़िलहाल आने वाले हफ्ते में तो कोई मंदा दिखता नहीं। वाह जी। और आने वाले हफ्ते में सरकार का कोई भी प्याज आ पाएगा, इसमें भी मुश्किल लगती है, क्योंकि 17 तारीख तक टेंडर भरने का टाइम है। उसके बाद वो उसे टेंडर को पास करेंगे, पूरा हफ्ता गुजर जाएगा। अगले हफ्ते में कहीं प्याज आना शुरू होगा। ये हफ्ता तो तेज़ी का ही कट जाएगा। ठीक है जी। हाँ, चलो जी, सरकार ने भी नया बढ़िया। प्याज भी परसों एक गाड़ी थी। हाँ जी। आज भी मंडी में एक गाड़ी है। ये कहाँ की है जी? ये कर्नाटका की है और बहुत बढ़िया प्याज है। अच्छा जी। छोटे जरूर है। अच्छा जी। और सूखे हैं बिल्कुल। सूखे जी। हाँ, और मैं समझता हूँ 2-3 दिन में इनकी भी आमदन हिंदुस्तान की सभी मंडियों में, जहाँ कर्नाटका जाता है नया प्याज जाता है, ठीक है वहाँ जी। बढ़ जाएगी। ठीक है जी। क्योंकि जब भी प्याज तेज़ होता है, और ये लगता है कि आगे इतना तेज़ नहीं रहेगा, चाहे 10 दिन बाद, चाहे 5 दिन बाद, चाहे 20 दिन बाद, तो किसान अपना प्याज जल्दी निकालता है। ठीक है जी। खेतों से और बेचता है। अब उसको ये है कि कच्चे पक्के में रेट ले लो जी, जो भी मिले। हाँ, तो इसलिए मैं ये मानता हूँ कि बुध वीरवार से मंडियों में सब जगह नए की आमदन बढ़ जाएगी। अब कितनी बढ़ती है ये बात अलग है। ठीक है जी। परंतु बाज़ार अच्छा है, बहुत बढ़िया है। ठीक है जी। और इसका कोई और कारण नहीं है, सिर्फ एक ही कारण है, जो सरकार ने ड्यूटी कम करी है एक्सपोर्ट में 20%, उसके कारण 5 रुपये किलो बाज़ार बढ़ गया है। एक तो उन्होंने 20% करी, दूसरा मेरे समझ से बाहर हो गया जी। क्या बताया था जी उन्होंने, कुछ एक और वो कारण? मैक्सिमम एक्सपोर्ट प्राइस वो सरकार ने इसलिए हटा दिया क्योंकि उसकी कोई वैल्यू नहीं थी। उससे तेज़ तो वैसे बिक रहा है, तो सरकार को घाटा ही हो रहा था। ठीक है जी। तो मैक्सिमम एक्सपोर्ट प्राइस वो होता है जिस पे एक्सपोर्ट जिस पे सरकार टैक्स लेती है। ठीक है जी। मतलब सबसे 500 पर जो एक्सपोर्ट कर रहा था $550 के हिसाब से ड्यूटी लग रही थी। ठीक है अब जी। वो हटा दिया। ठीक है अब जी। जो आपका बिल बनेगा, जैसे पहले बनता था, उस हिसाब से ड्यूटी लगेगी। जैसे जमीनों का सरकारी रेट होता, करंट रेट भी बिक तो रहा जी वो 10 लाख रुपए का जी। हाँ। और सरकार का जो उसमें चलेगा वो 2 लाख रुपए 2 का लाख जी। रुपए का जो है। ठीक है, रजिस्ट्री होगी 2 लाख की। हाँ। और सौदे हो रहे वो 10 लाख रुपए का बिल्कुल, जी। ठीक है जी। हाँ, वो मिनिमम तो फर्क था, अच्छा जी। इसलिए उसे सरकार ने हटा दिया। बढ़िया करा वो जी। भी एक अच्छी बात है। ये ड्यूटी हटाई, ये भी एक अच्छी बात है। ठीक है इससे जी। किसानों को 2 पैसे फालतू मिलेंगे। ठीक है जी। अब बाहर जाने लग जाएगा जी बस। हाँ, बाहर खोला थोड़ा जी। हाँ जी। बाहर जाने से इसका कोई संबंध नहीं है। अच्छा जी। समझे ना जी? जो बाहर जा रहा था वो एक्सपोर्टर 2, 4, 5 रुपए तेज खरीद सकता है, क्योंकि टैक्स कम हो गया।
ठीक है जी, किसानों को पैसे ज़्यादा दे सकता है, ठीक है जी। क्योंकि टेंडर खुले होते हैं, सबके रेट तय होते हैं। हाँ जी, तो अब ये रेट में 5-7 रुपए का फ़र्क आ गया, ठीक है जी, तो एक्सपोर्टर जो है 2-4-5 रुपए 7 रुपए तेज खरीद कर एक्सपोर्ट कर सकता है। ठीक है जी, इसका लाभ सिर्फ किसानों को और किसी को नहीं है। ठीक है जी। हाँ। तो शनिवार से आज की मार्केट क्या है कह लीजिए बाबू जी? मार्केट 100 रुपए तेज है जी, वो आज परसों से। 100 रुपये का मतलब है 2.5 रुपये किलो। यहाँ 1700 रुपए में हल्के प्याज बिक रहे हैं, अच्छा जी, और अच्छे प्याज 1800-1900। महाराष्ट्र के प्याज जो है 1950 से 2100। ठीक है जी, 1950 से 2100, ये किलो में समझे जो इसको 50-51 रुपए किलो तक। बढ़िया वाले प्याज जी। हाँ। अच्छा जी, अच्छा, काफ़ी जंप मारा जी फिर तो। हाँ बिल्कुल, 5 रुपए महाराज जी, 40-46 था, 50-51 हो गया। अच्छा जी, अच्छा, चलो जी, फिर भी गोल्डन चानस है जी। देखो जी बहुत अच्छा है, और देखो ये तेजी आसमानी तूफानी है। आप वाकई क्योंकि बरसात तो नहीं करवाई जी? नहीं, बरसात वाली बात नहीं, वो पहले ही थी। ये तो सिर्फ सरकार के कारण हुई है। ठीक है जी, सरकार अगर टैक्स ड्यूटी कम ना करती तो वहीं होता जा था। ये ड्यूटी का जो फर्क है वो बता दिया मैंने आपको, ठीक है जी। उसके कारण तेजी हुई है और सबको पता है। और सरकार ने तो उस पे क्या नाम है, जो सोयाबीन थी उस पे भी वो कर दिया जी। हाँ किया है। जो बाहर यहाँ से तेल खरीद के या बाहर से तेल मंगाते थे, लगाते थे तो यहाँ वहाँ ड्यूटी ड्यूटी लगा दी, वो महंगा हो गया, तो यहाँ वालों का थोड़ा तेज बिक जाएगा। हाँ जी, ठीक बात है, चलो बढ़िया जी, अच्छी बढ़िया। बात है। एक बार बाबू जी आज राजस्थान के रेट बता दो जी। राजस्थान के रेट जो हैं 1700 रुपये से लेके और 1900 रुपये तक है। जो थोड़ा ठीक है हाँ जी, उसका रेट 1850-1900 है, ठीक है कहीं का जी। भी हो। अच्छा जी, हल्का 1700-1750 है। ठीक है जी। हाँ, और जो बात करें जिसके एमपी वाले जी? एमपी वाला बिक रहा है 1750 से 1900 तक। अच्छा जी। और ये जो महाराष्ट्र के जी? ये बिक रहा है 1900, 1950 से 2100 तक। ठीक है जी। एक बंदा मिला जी, किसान है, बहुत बड़ा किसान है, वो प्याज का भी काम है और भी सब्जियां लगाता है, और वो साथ में प्याज का स्टॉक भी करता है। वो स्पेशल उज्जैन में मुझे अपने स्टोर में ले गया जी। अच्छा, उसने अपना मुझे स्टोर दिखाया। वो कह रहा कि हम राजेंद्र शर्मा जी की बात से बिल्कुल संतुष्ट हैं। भी वो जो भी बात बताते हैं ना, हाँ सही निकलती है बिल्कुल। पर अब भी हम उसकी बात को सही मानेंगे। वो जैसे बोलते हैं अभी आसमानी तूफानी प्राकृतिक आपदा कुछ भी आ जाए तो हर सब्जी का रेट होता है। जैसे बारिशों का माहौल बना, जड़ी लगी, कुछ राजस्थान के प्याज लेट हो गए और सारे देश में बारिशें, सब्जियां कम हो गई, तो उसके कारण आलू भी तेज होया और प्याज भी तेज बिल्कुल हुआ। और सब्जियों में तो समझ लो आग ही लग गई जी। हाँ, तेज ही बरसातों से हुआ है जी। बरसात सब जगह इतनी हुई है, जरूरत से ज़्यादा। फसलें खराब हुई हैं बहुत। हाँ जी, बरसात अब जो नॉर्मल रेट थे उससे ऊपर उठ गया। है अभी जी। किसको पता था कि इन दिनों में आके सरकार ड्यूटी घटा देगी। जितनी घटाई उतना रेट बढ़ गया। ठीक है जी। तो ये पोजीशन है। और अब तो हम बोल के आए जी उनको भी लगातार भी, वो कह रहे भी इससे कम तो कभी लगेगी नहीं। हाँ, और आने वाले समय में ऐसा बनाएंगे इसका सिस्टम भी खुला बेचो, जिसको बाहर भेजना भेजो, जानना जाओ, जो मर्जी करो जी इसके लिए। हाँ। इसको जो फ्री होल्ड कर देंगे, जैसे आपने बोला था ना भी ये स्वाद की चीज है। हाँ, भी किसी को इसमें दखल अंदाज ना करना चाहिए। और किसान के पास ये प्याज देखो, अगर आप सुखा लो तो जल्दी खराब नहीं होता। तो आप ये तय कर लो किसान लोग कि भाई हमें 15 में लगाया, 30 से कम नहीं बेचना। ठीक जब है। मंडी 30 से कम बोले तो भेजना बंद कर दो। ठीक है जी। जब 30-35 बिकता है तब भेजते रहो थोड़ा थोड़ा। ठीक तो है जी। इज्जत से पूरे साल आपका प्याज 30 रुपये 35 रुपये किलो हर साल बिकेगा, ठीक है चाहे जी। कितनी भी फसल हो। तो उसने बड़ा एक टेढ़ा सवाल बताया जी आदमी ने। हाँ, उन्होंने कहा राजेंद्र शर्मा जी को जाओ और एक मांग करो सरकार से, सारे किसान इकट्ठे हो गए प्याज के लिए भी, चाहे प्याज हमारा 2 रुपए किलो बिके और चाहे हमारा 100 रुपए किलो बिके, हाँ, भी एक कानून ऐसा बनना चाहिए भी कोई भी सरकार में, सरकार किसी की भी हो, कोई भी विपक्षी दल, जनता चाहे कुछ बोल ले, भी किसी भी नेता को ये बोलने का अधिकार होना चाहिए भी सब प्याज तेज हो गया, सरकार प्याज को कर नहीं सकती। क्योंकि जब भी सरकार करेगी ना, जब ये विपक्षी दल वाले या कोई भी बंदा सड़कों पे उतरेगा तब दिक्कत पड़ती है जी।
एक ऐसा कानून भी बनना चाहिए भी प्याज के बारे में कोई बोले ही ना। देखो जितनी फसलें हैं ना, हाँ जी, ये भगवान भरोसे है। किसान तो मेहनत करता है, बीज खाद डालता है, हर काम करता है, पर प्रभु का सबसे बड़ा रोल है, कुदरत का। ठीक है जी, इसलिए किसानों की ये बात बिल्कुल ठीक है। कोई सरकार हो, बरसात रोक देगी, रोक नहीं सकती, अकाल रोक देगी, बिल्कुल भी नहीं। कोई प्राकृतिक आपदा को रोक सकती है। तो इन लोगों को वाकई ये बोलने का अधिकार नहीं है कि तेज हो गया, मंदा हो गया। ठीक है जी, मदद जरूर करनी चाहिए, सरकार को सुझाव देना चाहिए, कहना चाहिए भाई इनका खरीद लो। मतलब किसान का नुकसान हो, ऐसी बातें किसी भी दल को नहीं करनी चाहिए। और जो करता है हाँ जी, किसानों को उसे वोट नहीं देना चाहिए, बस बस, उसे लग के हरवाना चाहिए। हरवा देंगे तो किसी की हिम्मत नहीं है, किसान के फायदे की बात तो करेगा, ठीक है पर जी, नुकसान की बात नहीं करेगा। बस बस ये बात है अभी ये जो आपसी राजनीति में वोट लेने के खातिर ऐसे गले में माला डाल के घूम जाएंगे प्याज की, कोई कुछ कह देगा, कोई कुछ कह देगा। कोई सड़कों पे लेट जाएगा जी। तो ठीक इनसे है जी, पूछो ना, राजनीति छोड़ के आ जाओ, प्याज उगा लो, सब्जी का धंधा कर लो। ठीक है जी, हैं जो सब्जी का काम कर रहे हैं बहुत भारी परेशानी से गुजरते हैं। आज ठीक, कल खराब, आज बरसात, कल सूखा। राजस्थान में कई बंदों ने दो दो बार बीज लगाया जी, हाँ, बरसात में बिल्कुल। बह गया जी। और जी कैरथल वगैरह में सारे जो आएगा, अब एक एक महीने तक दो दो बार फसलें खराब हो गई, इतनी बरसात हुई है। और जबकि उसमें बीज तो जाता ही जाता है, खाद भी जाता है, वो गिरते हैं जी। सब चीज जाती है जी, मेहनत भी जाती है। और खेत की जुताई दोबारा करनी पड़ेगी, हाँ बिल्कुल, कितना मेहनत का काम आप है तो जी। खुद किसान होने की बात पता है। तो इसलिए किसानों की मदद की बात करनी चाहिए। ठीक है जी, और अगर कोई चीज़ तेज बिक रही है तो मैं फिर बार बार कहता हूँ, जो डेवलप कंट्रीज है ना, अगर कोई चीज़ तेज है तो गरीब आदमी उसे खाना छोड़ देता है, ठीक है पर जी, उसके खिलाफ नहीं बोलता। क्यों उसके खिलाफ नहीं बोलता? वो किसान के खिलाफ जाती है बात। ठीक है जी, वो कम खा लेते हैं या नहीं खाते, दूसरी चीज़ खा लेते हैं। भाई 200-250 फल सब्जी है, ठीक है जी, अगर 2-4 तेज है, बाकी 196 खा लो। हाँ जी, ठीक है जी, बात आपकी। किसान को बेचारे को 5-4 साल में एक बार पैसे मिलते हैं, ठीक है जी, उसी वक्त तुम शोर मचाना। देखो जो खरीद रहा है वो शोर मचा सकता है कि उसकी जेब से पैसे जा रहे हैं, ठीक है जी, पर नेताओं की, अधिकारियों की, दूसरे आदमियों की, इनको बोलने का अधिकार नहीं है। ठीक है जी, इनको उस वक्त भी ये कहना चाहिए कि भाई इनको सस्ता बीज दो, खाद दो, ये दो, वो दो, जिससे आगे से ज़्यादा फसल पैदा हो और बढ़िया रहे। ठीक है जी, देखो राणा जी, अभी भी प्याज की फसल हमारे देश में जितनी होती है, इससे 3 गुना ज़्यादा हो सकती है। ठीक है जी, अगर सरकार कोई भी हो, वो इनको बीज बढ़िया दे, खाद वगैरह सारी दवाइयाँ बढ़िया मिले। ये जो हमारा साइज़ है ना, विदेशों में तो ये साइज़ होता ही नहीं, ठीक है इतना जी। मोटा मोटा साइज़ होता है, तभी तो उनकी 3 गुना होती है हमारे से। हमारे यहाँ इतना गोली गुल्ला ये ठीक है नहीं जी, होते। तो ज़मीनें सरकार को टेस्ट करानी चाहिए, कोई भी सरकार हो, पानी टेस्ट कराने चाहिए इनके फ्री, और किसानों को बताना चाहिए कि तुम्हें क्या करना है। ठीक है जी, ये पंचायत का असूल होना चाहिए कि हर खेत का पानी और ज़मीन चेक करे और उनको बताएं कि भाई ये उगाओगे तो ये डालोगे, ये उगाओगे, ये डालोगे, ये उगाओगे। हमारे यहाँ 5-4 फसलें हर जगह होती हैं, ठीक है जी। उनका लिख के डाल दें भाई ये डालो और ये मत डालो। ठीक है जी, होता क्या है कई बार कि जैसे किसी को शुगर का मरीज है, वो कमज़ोर होने लगता है, ठीक है जी, तो जिनको पता नहीं होता वो कहते हैं भाई से बूरा और घी खुआओ, ये कमज़ोर हो रहा है, बूरा घी खुआओगे वैसे मर लेगा वो। ठीक है जी, तो जो चीज़ खेत में है, प्राकृतिक तत्व ज़्यादा है, उसे ही आप डाले जाओ अच्छा सोच के, और वो पहले ही ज़्यादा हो तो ठीक है। फसल तो गई। ठीक है जी, बात आपकी। तो हर किसान को टेस्ट कराना चाहिए, अपना पानी भी और अपनी ज़मीन भी, ठीक है जी, और जो जो चीज़ वो उगाता है वो लिख के दे, तो वो ये बताएंगे कि ये चीज़ आपने डालनी है, ये चीज़ नहीं डालनी है, और कितनी डालनी है। ठीक है जी, उसके बाद आप देखो आपकी खेती डबल ट्रिपल हो जाएगी। सही बात है जी, तो ये किसानों को करना चाहिए और नेताओं को इन कामों में लगना चाहिए। गांव के प्रधानों को, सरपंचों को, जिम्मेवार आदमी को ये काम करवाने चाहिए।
ठीक है जी। ये लैब अधिक से अधिक सरकार को खोलनी चाहिए। जैसे अस्पताल देश में खुल रहे हैं वैसे ये लैब खुलनी चाहिए। सबकी ज़मीन टेस्ट हो, सबका पानी टेस्ट हो, सही और बात उन्हें है जी। बताया जाए क्या करना है। आप देखो दुगनी तिगनी फसल हो जाएगी 5-7 साल में। ठीक है जी, बात तो आपकी ये सरकारों को इन बातों में जाना चाहिए। ठीक है जी। धन्यवाद बाबू जी, कोई बात नहीं जी, लेके चलेंगे जी। जल्दी आपको अपने काम निपटा लो, एक राउंड एमपी का और अपना महाराष्ट्र का निकाल के आएंगे। जरूर चलेंगे जी, चलेंगे। धन्यवाद बाबू जी, और अगली बार मैं आऊँगा कोई और किसानों के लिए सुझाव अच्छा मैसेज जी, बढ़िया तैयार रखना जी। ठीक। दुकान का एड्रेस, मोबाइल नंबर बाबू जी एक बार। राजेंद्र ओनियन एजेंसी, A334, नई सब्जी मंडी आज़ादपुर दिल्ली। मेरा फड़ का नंबर है 2526 और मोबाइल नंबर है 98 102 61 648। धन्यवाद बाबू जी, बहुत और बहुत एक बात शुक्रिया। और कह दूं, मेरी फिर सुझाव है, ये भाव जो है ना ये ज़्यादा दिन नहीं रहना। ठीक है जी। जिनके पास प्याज बचा है फिर वही कहता हूँ मैं जल्दबाजी में धीरे धीरे बेच लो। बहती गंगा में हाथ धो लो। हाथ धो लो। नहीं डर गए थे जी। ये इससे अगले हफ्ते नेफेड का और उसका नया LCCF का प्याज भारी मात्रा में मंडियों में आएगा। नया प्याज आएगा, हो सकता है बाजार गिर जाए, ठीक है जी। उम्मीद है, इसलिए बेच लो, ये मौका और है अभी। ऑक्सीजन मिल गई जी और भी दोबारा। तेज बिक रहा है तो बेच लो। ठीक है जी, 10 दिन का मौका तो है ही है जी। है। ठीक है जी, हाँ जी, 10 दिन में भी थोड़ा थोड़ा करके निकाल ले। बहुत निकल जाता है जी। धन्यवाद बाबू जी, बहुत बहुत शुक्रिया जी। ठीक है।